Hi guys, my name is Fazan Bhatt and today I welcome you all on Fazan Ayub YouTube Cricket Official. So guys, today I am going to discuss Bangladesh versus Pakistan post-match analysis. Guy, hats off to Bangladesh, the way Bangladesh fought. और एक और चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं जब वो पाकिस्तान को फेस करते हैं एंड इन दोनों टीमों को ये चीज़ों के ऊपर ओवरकम करनी पड़ेंगी अपनी वीकनेसेस को। अगर ये अपना एनालिसिस करें तो फ़िलहाल ही में बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान काफ़ी करीब आए कि जब वो पाकिस्तान को अपसेट कर सकते थे बट दे कुडंट बी एबल टू डू। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजूहात कि एक तो बहुत ज़्यादा आपकी गेम के अंदर एनर्जी होनी चाहिए पर इतनी भी एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ओवर डू कभी भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो जोश में होश रखना पड़ता है। जोश में होश खोने का नाम ज़िंदगी नहीं होती। आप खेल ले लें या ज़िंदगी ले लें, दोनों में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बॉस। आप देख लीजिए कितनी मिस फील्डिंग की बांग्लादेश ने, कितनी बॉल्स के ऊपर, यानी कि एक शॉट जो इमाम ने अपने लेग, यानी कि आप कह लो कि लेग के ऊपर वो खेल गए शॉट, थर्ड मैन ये पीछे वो लेग साइड पे खेल गए, वो शॉट बिल्कुल आप फील्डर के हाथ में थी और वो मिसफील्ड किया और चौका हो गया। तो कई जगहों पे आप देखिए फील्ड में स्लॉपीनेस नज़र आई, फील्डिंग करते हुए स्लोपी के बांग्लादेशी प्लेयर्स। सो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफ एंड बट्स थे। जब आपका टोटल इतना ज़्यादा ना हो, आप 194 का महज आपने टोटल लगाया और उसके ऊपर फिर आपकी स्लोपीनेस भी फील्ड में नज़र आएगी और बॉलर्स को आप कुछ भी नहीं दे रहे, तो फिर वो मैच आप एंड अप करेंगे ऑन ए डिफीटिंग साइड, जो कि कई बार टीम को मोराल गिराती है, टीम के बॉलर्स का मोराल गिराती है। तो इसके अंदर बहुत सारी स्लोपीनेस नज़र आई। बड़ी जगहों पे आप इतने स्लोपी नज़र आए और कई जगहों पे तो मुझे कप्तानी की भी समझ नहीं है बॉस। शाकिब बहुत लेट आए अटैक में और ज़्यादातर मुझे लगता है कि जब तस्कीन अहमद बॉलिंग कर रहे थे तो वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, तो जो उनका ओपनिंग पेयर था जिसके साथ वो बॉलिंग कर रहे थे तस्कीन अहमद, उस ओपनिंग पेयर को नहीं हटाना चाहिए था, जो कि मुझे समझ नहीं आया। शरीफुल इस्लाम का और तस्कीन अहमद का इतना अच्छा बॉलिंग पेयर बना हुआ था, बीच में तस्कीन अहमद को हटा दिया, शरीफुल इस्लाम को उठाया गया। जब आपका टोटल इतना बड़ा नहीं होता तो आप पूरे 50 ओवरों का तो सोचते नहीं है, आप सोचते हैं 30 ओवरों को। आप 30 ओवरों को लेकर चलते हैं और आप कहते हैं 30 ओवरों में हम अपने बेस्ट बॉलर से ही बॉलिंग करवाएंगे, लेकिन आपने नहीं किया। बीच में आप खुद भी बहुत लेट आए। मेरे ख्याल से आप 18th और 19th ओवर जब गुजर गए तो उसके बाद तो बेचारे कमेंटेटर्स चीख के आपका नाम ले रहे थे कि आप किधर गायब हो गए हैं। तो कप्तान साहब जो थे, शाकिब जो थे, उनका आप ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। तो बहरहाल ये तो कुछ मैंने शुरू में बात करना चाहिए कि मैं ये गेम में कुछ पॉइंट्स थे जो कि जिन्होंने मुझे काफ़ी जो है ना डिस्टर्ब किया कि शाकिब किस तरह की कैप्टनसी कर रहे हैं। विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट इस टाइम पे बांग्लादेश की बॉलिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो हमें पिच के बारे में भी बात करनी चाहिए। जैसे बॉल सीम हुई, बहुत कमेंटेटर्स ने भी ये कहा, अच्छा कमेंटेटर्स के दरमियान में भी आपस में नहीं बन रही थी। अब मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कमेंटेटर्स ने कहा कि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है इसलिए पिच के अंदर पिच जो है उसमें सीम हो रहा है, पिच में बॉल सीम हो रहा है। तो और लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम की ये हिस्ट्री नहीं रही कि इस तरह से यानी कि इतने ज़्यादा ओवर गुजरने के बाद 20-25 ओवर गुजरे और उसमें सीम तो इतना फास्ट बॉलर का हुआ है जिसका नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में ही टोटल इतना ज़्यादा नहीं था और ओवर ज़्यादा करवाए उनको, और यही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, स्ट्रेटजी थी। लेकिन एक फेस ऐसा था कि जिसमें तस्कीन के साथ जो पेयर बनता था शरीफुल इस्लाम का, वो उसको तोड़ दिया गया और थोड़ी देर के शरीफुल इस्लाम को वो वापस अटैक से हटा दिया। और मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि ये यंगस्टर को उस टाइम पे लाया, क्योंकि उसमें एक अच्छी जोड़ी बनी हुई थी और बॉल सीम कर रहा था। जब बॉल सीम कर रहा है तो आप पूरा चांस दो, अपना एक बॉलर को पूरा चांस दे दो। लेकिन बहरहाल ये उनकी मे भी शायद उन्होंने ये बेहतर ना समझा और उन्होंने उस वक्त डेफिनेटली उन्होंने बेहतर नहीं समझा, तो वो यंगस्टर को ले आया और यंगस्टर ने भी बहरहाल बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई जस्ट होने से मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा हसन महमूद को, बहुत अच्छी बॉलिंग आज वो की। 7 ओवरों में 46 5 विकेट नहीं ली, लेकिन बीच में कई डिलीवरीज थी जो वाव फैक्टर वाली डिलीवरीज थी, जो उनने बाबर आजम को भी की और इमाम उल हक को भी की, तो बड़ी अच्छी थी। अच्छा, इमाम आज एक लकी अपना कहना है लेडी लक का सहारा लेकर आए हुए थे। उनके इतने LBWs हुए, वो हर LBW आउटसाइड पिच करता रहा बॉल।
आउटसाइड लेग पिच बॉल, इतनी बॉल उनके जब वो बॉल बैटिंग कर रहे थे तो आउटसाइड बॉल इतना पिच किया, आउटसाइड लेग इतना बॉल पिच किया, बॉल जो था वो सारे आउटसाइड लेग पिच कर रहे थे और वो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि एक तो बहुत क्लोज था, लेकिन खैर बैट्समैन को जो है वो एक एच ज़रूर मिलता है क्योंकि वो आउटसाइड पिच कर रहा था, बॉल आउटसाइड लेग पिच कर रहा था, तो वो वहाँ से वो जो है वो आप कह लो कि उन्होंने उस जो सिचुएशन थी, क्योंकि अगर उस वक्त चौथा प्लेयर आउट हो जाता, इमाम भी आउट हो जाते, तो शुक्र है वो सिचुएशन से जो है हम आप कह लो कि हम स्नीक थ्रू कर गए, हमने उस सिचुएशन से हम नीवे होके निकल गए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी, पाकिस्तान के हाथ में गई, लेकिन आज बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन उतनी ही मिस फील्डिंग की जो कि किसी ने हाईलाइट नहीं किया। आपके यहाँ पे कुछ कमेंटेटर्स ने कहा कि पिच जो है उधर ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से जो है पिच का बिहेवियर ये है कि पिच जो है वो सीम बहुत कर रहा है, और ऐसा हमने कभी बिहेवियर देखा नहीं। लेकिन एक आधे कमेंटेटर ने यहाँ तक कहा कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे हम किसी का नाम ले, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कमेंटेटर ने हमारे लेजेंड है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई देखें बॉलर्स ने अपना काम किया, बैटर्स को जो है ना अपना अग्रेशन दिखाना चाहिए था। बॉस एक टाइम पे आप पहले कमेंट्री बॉक्स में तो पहले एक इत्तेहाद और यूनिटी क्रिएट कर लें कि भाई पिच है क्या, ताकि देखने वालों को भी समझ आए पिच क्या। भाई पिच इतनी आसान नहीं थी, मैं कदाफी स्टेडियम को काफ़ी देर से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैचेस देख रहा हूँ, और मैं आई एम द यू नो आप कह लो कि आई एम अ क्रिकेट क्रेजी गाय ना, तो मैं क्रिकेट को लेके पागल हूँ, तो मैं पिच को बहुत गौर से देखता हूँ कि पिच क्या थी। आज की पिच बहुत ज़बरदस्त, मीडियम पेसर फास्ट बॉलर के लिए पिच बहुत अच्छी थी। राना फ़हीम अशरफ की आप मिसाल ले लीजिए, 27 रन खाए दिए और 1 विकेट उन्होंने ली। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी बैटर्स को ने आज यानी कि बहुत झंडे गाड़ लिए। स्पिन के ऊपर पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन स्पिनर के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत टाइम लिया, जो कि यहाँ पे अटैक करना चाहिए था, यहाँ पे अपना एग्रेशन दिखाना चाहिए था। जो बात है करने वाली वो बात हमें करनी चाहिए। ओवरऑल हम हर चीज़ के ऊपर ना स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, हमें बताना चाहिए कि पिच पेसर के लिए किस तरह की थी और पिच स्पिनर के लिए किस तरह की थी। शायद इसी वजह से शाकिब ने ये भांपते हुए अपने आप को वो रेजिस्ट करते रहे कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, लेकिन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो एक कई बार जो बनता है ना एक एंगल बनता है, वो राइट हैंडेड बैट्समैन को मुसीबत डालता है। इसलिए हमने मोहम्मद अब्बास को नहीं खिलाया और इसलिए हमने इंडक्ट किया फ़हीम अशरफ को, ठीक है ना। तो ये वजूहात थी, तो शाकिब को देखना चाहिए था कि इनके मिड के अंदर सारे राइट हैंडेड बैट्समैन ही आ रहे हैं, सिर्फ एक इमाम है। इमाम के बाद भी वो जब इमाम आउट हुए तो उस वक्त उसके बाद शायद वो इमाम की वजह से नहीं आ रहे थे, उनका प्लान था कि वो इमाम की वजह से नहीं आ रहे थे, लेकिन बहरहाल शायद यही वजह हो सकती है शाकिब के पहले ना आने की। बहरहाल बॉस आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं आज बांग्लादेश को हिस्ट्री ना बना ले, क्योंकि पिच आज मुश्किल थी बॉस, और इस पिच के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान ने खेला, आई एम सेटिस्फाइड विद द बैटिंग अप्रोच ऑफ पाकिस्तानी टीम ना। और आज ओवरऑल हर बंदा जो कि बहुत बड़ा क्रिटिक्स भी है ना, वो भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो हमारे जो एक लेजेंड है, एक्स लेजेंड है, उन्होंने ये बातें क्यों की, और ये बातें करना नहीं बनती बॉस। जितनी बात हो उसको उसके ऊपर हमें उतनी बात करनी चाहिए। ज़्यादा हम जो करते हैं ना अपनी तरफ से क्रिटिकल होने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पे आप जैसे एक अच्छी नौयत के आप कह लो कि एक प्लेयर से ये बात हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये बातें इस तरह की करें और इस तरह की बातें करें, और हमें भी यानी कि ऐसा आए कि कोई इस तरह की कोई बात है, यानी कि कोई बीच में कोई एजेंडा है, तो ये नहीं बात हमें करनी चाहिए। जो पिच है, जो उसका बिहेवियर है, आप वो डिस्कस कीजिए, यही आपका इस टाइम पे जॉब है। और मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं, मिक्स्ड रिएक्शन देने की ज़रूरत क्या है? आप बताइए कि यहाँ पे सीमर का बॉल, और इससे ज़्यादा दूर ना जाइए, आप आके देख लीजिए कि बॉलिंग किस तरह हुई है। यहाँ पे जो मेहदी हसन है, उन्होंने 10 ओवरों में 51 रन खाए हैं, 10 ओवरों में 51 रन खाए हैं, तो यहाँ मार पट्टी है उन्हें, ठीक है। शाकिब ने 5 ओवर किए और 31 रन खाए, और शमीम हुसैन ने 1 ओवर किया था, 8 रन खाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि स्पिनर को मार पट्टी है। और अब ज़रा यहाँ पे हम ना दूसरी तरफ भी आएंगे कि दूसरी तरफ भी क्या हुआ है। ये तो बांग्लादेश का था ना, अब हम यहाँ पे पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी देख लें। शदाब को देख लिए, 7 ओवर में 35 रन खाए, 5 की इकॉनमी से उन्होंने स्कोर खाया। बहरहाल विकेट कोई नहीं, विकेट लग गए। सलमान अली आगा ने 1 ओवर में 11 खाए, खैर इधर जज नहीं कर सकते, लेकिन 1 ओवर में 11 खाए, पता लग रहा है पीछे। 5 ओवरों में 20 दिए। इफ्तिखार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम स्पिनर की है, जो बाकी हमारे जितने स्पिनर है उसमें अगर हम इफ्तिखार को लेकर चलें और
इफ्तिखारी स्पिनर ने कितने ओवर किए यहाँ पे आप कह लें, हमारे पाकिस्तानी कैप्टन ने स्पिनर से कितने ओवर कराए और फास्ट बॉलर्स ने कितने किए। खैर इतना बड़ा मैच हुआ ही नहीं, 37 मैचेस में आ गया, 37 ओवर्स में ये सारा बांग्लादेश ने टोटल लगाया। 38 ओवर्स में ही तो बांग्लादेश रैप अप हो गई और उसने कहा पाकिस्तान आओ और आप खेलो। तो पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। फास्ट बॉलर्स के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग की हाईलाइट उनकी फास्ट बॉलिंग बैटरी है बॉस, इस तरह की फास्ट बॉलिंग, इस तरह की लीथर बॉलिंग। और आई जस्ट वांट टू से वन थिंग यार कि चलें फास्ट बॉलिंग पे बाद में आते हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि उनके ऊपर हम अलहदा से बात करें। अभी ज़रा हम स्पिनर्स के आदाद शुमार देख रहे हैं तो 5, 11 और 4 की इकॉनमी से आज स्पिनर को मैनेजेबल था। कोई इतने डीमंस नहीं थे स्पिनर के ऊपर कि स्पिन की बॉल पड़ रही है और बैटर जो है वो छलांगे मार रहा है कि भाई मुझसे नहीं खेली जाएगी स्पिन। तो यहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी बॉस कि हम उस चीज़ को सोचें कि यार पता नहीं क्या हो गया या आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। स्पिनर्स की बॉल जो थी वो आज आराम से बल्ले के ऊपर आ रही थी, बल्ले का साउंड बता रहा था कि स्पिनर को आप बैकफुट पे भी जाके आराम से खेल रहे थे। लेकिन बॉस अगर आप कंपेयर करें आप कंपेयर करें फास्ट बॉलिंग को बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, तो उन्होंने ट्रबल किया। पाकिस्तान ने ज़्यादा ट्रबल इसलिए कर दिया कि पाकिस्तान ने लीथल पेस से बॉलिंग की है। जब एक बॉलर 148 और 150 की स्पीड से फेंकेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट हारिस रऊफ, सो दैट विल बी इंट्रिकेटेड, दैट विल बी इंट्रिकेटेड, यानी कि आप कह लो कि दैट विल बी इंटीग्रेटेड थिंग कि भाई वो आप क्या करोगे, फिर वो चीज़ बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगी टू हैंडल। तो ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पचीदा इसलिए हो गई उनके लिए, आप कह लो कि फास्ट बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर को खेलना इसलिए पचीदा था कि आज पिच जो थी उसके अंदर आप देखो हारिस रऊफ का बॉल थोड़ा सा अंदर आया और वो विकेट ले रहा, उस बॉल के ऊपर विकेट ले रहा, ठीक है ना। लेकिन बाकी के आप देख लीजिए, तस्कीन अहमद ने बॉल किस तरह हलाई है, उसको सीम किया, बॉल को सीम किया बेसिकली तौर पे, जिस तरीके से सीम किया। और बाबर का जो आउट था वो बाबर वॉज अनलकी, बाबर वॉज रियली अनलकी। बाबर को जो बॉल पड़ा वो कितना नीचे था, कितना नीचे बॉल आया। बाबर ने बहुत अच्छा डिफेंस किया था लेकिन वो बॉल बल्ले के बिल्कुल नीचे किनारे पे लगा क्योंकि बॉल नीचे बैठ गया और बाबर का आउट हो गया, एच हो गया। तो यही बात है कि हम कहते हैं ना कि यार वो प्लेयर क्यों नहीं स्ट्रोक प्लेइंग कर रहे, स्ट्रोक प्लेइंग एबिलिटी क्यों कम हुई है बैटर की इस मैच के अंदर, बिकॉज ऑफ द पिच, बिकॉज ऑफ द डैम पिच। ये बात मैं एम्फसाइज करता हूं कि हमारे जो लोग खेले हुए हैं, खुदारा जो खेले हुए हैं वो यार पिच को तो देखो, पिच के बिहेवियर को तो देखो। मैं एक मिसाल देता हूँ, नो ऑफेंस टू यानी कि इंडियन फैंस या नो ऑफेंस टू इंडियन टीम, ठीक है ना, कोई मेरा इसके अंदर कोई उनके साथ नहीं है। अब मुझे बताएं, इंडियन टीम ने जो रोहित शर्मा ने पहला ओवर खेला उनके नेपाल के बॉलर को, आप मुझे खुद बताइएगा कि अगर रोहित उस पर शेकी नहीं लग रहे थे शुरू में पहले ओवर के अंदर, लेकिन उस वक्त जब बारिश हुआ, ड्रिजल हुई, ड्रिजल के बाद जब वो आए तो उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली खेला, काफ़ी उन्होंने ये भांप लिया कि अगर मैं पिच के अंदर रहूँगा तो नहीं होगा, तो मीडियम पेस था तो उन्होंने बाहर निकल के मारा। नाउ आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग रोहित शर्मा, लेकिन मैं बता रहा हूँ पिच की भी तो कंडीशन होती है ना, चाहे आप बड़े प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड आप क्रिकेट खेल रहे हो बॉस, और क्रिकेट के अंदर आपको पिच होती है, पिच मैटर करती है क्रिकेट में, और उस पिच का भी कोई स्कोर होता है इम्पोर्टेंट। बहरहाल लोग क्या है, लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं, बेजा क्रिटिसाइजेशन भी होता है। बांग्लादेश ने मोहम्मद नईम 20 रन दिए, मैं अगर आप मैच सम भी बता दूँ, हारिस रऊफ यार अगेन इन्होंने आउट किया। मेहदी हसन जो थे वो नसीम शाह को विकेट देके चलते पड़े, ठीक है, 0 पे आज आउट हुए। लिथन दास जो कि इंजरी से आ रहे थे, 16 रन बनाए 13 गेंदों के ऊपर, ये शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे आउट हो। शाकिबुल हसन फ़हीम अशरफ का शिकार हुए, और तौहीद शाकिब ने अच्छी बारी की बाय द वे 53 रन की, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि यार ये इंप्रेस नहीं करती हैं ऐसी चीज़ें, आपको बड़ी बारी खेलनी चाहिए थी। तौहीद हरिद्वार ने 2 रन, आई डोंट नो यार इसी बंदे को हम क्यों खिलाते हैं, इसकी जगह कोई और प्लेयर होना चाहिए। ये पीछे भी 0 पे आउट हुआ, 2 रन बना के आउट हुआ। तो बहरहाल हारिस रऊफ ने इनको आउट किया। मुशफिकुर रहीम, वेरी इररिस्पॉन्सिबल शॉट फ्रॉम मुशफिकुर रहीम। मैं फिर कहता हूँ कि एक शॉट आपने श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी, थर्ड मैन के ऊपर एक ऊंचा शॉट खेल के आप आउट हो गए थे, और आज आपने फिर वही काम किया है बॉस। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती बॉस। अगर आप यू आर अ सीनियर प्लेयर
और आपको पता है कि वो फास्ट बॉलर वो 147 148 केस पे बॉल फेंक रहा है, तो आप उसको इस तरह मार रहे हैं जैसे वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल फेंक रहा है। तो यार ये भी मुशीफ़ को रहमान को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और उस वक्त वो सिचुएशन डिमांड नहीं करती थी, तो उस वक्त बांग्लादेश ईजिली 240 250 पे चला जाता, तो ये मैच थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने यहाँ पे अच्छी अप्रोच से नहीं खेला। अगर बांग्लादेश 50 ओवर खेल जाता तो 260 या 270 का तो पिच था बहुत आज। ये मैं आपको ओपनली बताता हूँ कि पहले बैटिंग करते हुए 250 लगाए जा सकते थे, 260 भी हो सकते थे, लेकिन मुशफ़िक़ुर रहीम उस वक्त विकेट थ्रो करके चले गए। मैं इसको विकेट थ्रो करना कहूँगा जिस तरीके से आउट हुए आज तो। शमीम हुसैन ने 16 रन बनाए। अब ये देखें ना, यही बात मैं आपको बताता हूँ कि ये 7वें नंबर पे शमीम हुसैन ने 16 रन बनाए थे इस गेंदों पे। बहरहाल मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जब ऊपर से ही सीनियर्स नहीं कुछ कर रहे तो मैं जूनियर की क्या बात करूँ। हाँ, जूनियर्स को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक 8वें नंबर पर भी अगर बॉलर ही बैटिंग करने आ रहा हो तो वो भी देखे कि मेरी टीम को मेरे से क्या डिमांड है इस टाइम पे। वो ऑब्वियसली वो छक्के चौके नहीं मार सकता, लेकिन अगर वो स्टे कर सकते तो उसे स्टे करना चाहिए, उसका रोल होता है। तो बंदा क्या कहे। अब अफीफ हुसैन ने भी 12 रन बनाए, तस्कीन अहमद ज़्यादा कोई मजम्मत नहीं कर पाए। शरीफुल इस्लाम जो थे वो 1 रन बना के, क्योंकि वो शरीफ हैं तो वो 1 रन बना के नीवे होकर निकल गए हैं बॉस। और हसन महमूद जो है वो 1 रन उन्होंने बनाए। बहरहाल हसन महमूद भी जिस तरह आज बॉलिंग की है बॉस, हालांकि आल्दो के अगर आप उनके नंबर्स देखें, बॉलिंग के नंबर्स देखें, तो आपको कहते हैं ना कि स्टैट्स ये नहीं बताएंगे, लेकिन कई जगहों पे, कई एरियाज़ पे उन्होंने ऐसी जगहों पे बॉलिंग की है, कुछ एरियाज़ पे उन्होंने ऐसी लेंथ को हिट किया कि वहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस बॉलर्स जो कि बड़ी देर के बाद वो लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं, उन्होंने उस लेंथ के ऊपर पहले हिट किया। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इतनी यंग एज के अंदर उन्हें गेम अवेयरनेस है, और गेम अवेयरनेस का पता जिस तरह की आज हसन महमूद ने बॉलिंग की है, हेड्स ऑफ टू हसन महमूद। और शरीफुल इस्लाम ने भी बहुत बताया कि हाँ भाई, मेरे में दम गुर्दा है, मैं बॉल कर सकता हूँ बॉस। और तस्कीन अहमद ने भी बॉस बताया कि मैं इस टीम की रीढ़ की हड्डी हूँ। अब वो बांग्लादेश नहीं है जो स्पिन के लिए जाना जाता था। अब बॉस हम फास्ट बॉलिंग कर दिखाएंगे और अच्छी लेंथ के अंदर एग्रेशन दिखाएंगे। हालांकि आप देख लीजिए 140 135 136 के पे बॉल रही थी, बट लेंथ में एग्रेशन था बॉस, और लेंथ में ही एग्रेशन होता है। और मैं कोट कर रहा हूँ वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर को, शुएब अख्तर को, जो कहते थे लेंथ में एग्रेशन होता है। तो लेंथ में आज एग्रेशन था बॉस, जो कि बात करनी पड़ेगी कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और पिच को आज कहते हैं कि इस पिच के ऊपर जिसने भी बॉल जो है, आप कह लो कि जितना बॉल आपने अप किया, मतलब जितनी आपने बॉल को आगे पिच किया, ये पिच वहाँ पे जितना आप आगे पिच किया फास्ट बॉलर ने, उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिला। जितना बॉल आगे पिच हुआ, यानी जितना बॉल आपने आगे पिच किया ना, ऊपर पिच किया, उतना ही यहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद मिली है बॉस। तो बॉस ये है वो गेम। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि यही पिच की कंडीशन बता रही है कि आप इसको आगे पिच करें, आगे पिच आपके लिए वो चीज़ क्रिएट करेगी। और किया पिच ने आपको क्रिएट, वो चीज़ें कर दी हैं पिच में। सब कुछ पिच के अंदर सब कुछ था। लो बाउंस भी था, जो कि अनमैनेजेबल बाउंस था, तो अनमैनेजेबल बाउंस भी मिला जो कि बिल्कुल लो है इस पिच के अंदर। अब रिजवान आप देखें, बाबर के बाद जब रिजवान आए तो रिजवान को भी जब वो बॉल किए तो रिजवान के बारे में कमेंटेटर ने ये कहा कि अगर ये बॉल सही जगह पे पिच होता, ये मिडल स्टंप वाली जगह पे पिच होता, तो ये रिजवान यहाँ पे चौथी विकेट गिर जाती। लेकिन रिजवान वाज लकी कि वो ऑफ स्टंप के बाहर पिच कर रहे थे। तो यही मैं बात बता रहा हूँ कि ये गेम अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ। अब ज़रा पाकिस्तान की ज़रा बॉलिंग के ऊपर भी आ जाएँ, अगर फास्ट बॉलिंग पे आ जाए। चलें आज मैं ज़रा स्पिन की तो बात कर लूँ, मैं शादाब की तो बात कर लूँ। आज मैं शाहिद भाई को सुन रहा था, एक प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे, और शाहिद अफरीदी एक अपने टाइम के एक लेग स्पिनर, बेहतरीन स्पिनर, और लाला को कौन नहीं जानता भाई, ही वॉज द मैच विनर। तो आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा शादाब की कमर नहीं लग रही बॉस, और अगर लाला कह रहे हैं तो इसके अंदर दम है बॉस, इतना मैं आपको बता दूँ। और लाला ने कहा इनकी कमर नहीं लग रही। और अच्छा, मुझे एक लग रहा है कि शादाब का रनअप भी काफ़ी तेज़ आ रहा है, यानी कि शादाब जो बॉल कर रहे हैं आके, शायद वो हैंड मूवमेंट वो काफ़ी, मैंने देखा हाथ की मूवमेंट भी, जो वो बॉल फेंकने की जो स्पीड है, जिस आर्म स्पीड जो है, वो भी मुझे ज़रा ज़्यादा लग रही है आर्म स्पीड। शायद मे बी शायद भाई इज़ राइट कि शायद कमर का मसला है, इसलिए आर्म स्पीड ज़्यादा लग रही। तो मुझे भी ये लगा कि, और इसी वजह से शादाब राइट नाउ इज़ नॉट लुकिंग लीथल, इज़ नॉट लुकिंग इन अ गुड बॉलिंग फॉर्म। तो ये शायद वजह हो सकती है।
तो बड़ी सही बात की शायद, यानी कि शाहिद भाई ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की कि शादाब की यार परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं शादाब, लेकिन शादाब की अगर परफॉर्मेंस ना आई तो हम लोग काफ़ी, हम भाईजान स्ट्रगल करने वाले हैं वर्ल्ड कप के अंदर भी, और अभी एशिया कप के मैचेस तो आ रहे हैं। और एक मैच पाकिस्तान का मैच जो है वो 10 सितंबर को है इंडिया के साथ कोलंबो के अंदर। अभी इस कहानी को भी हम डिस्कस करेंगे बॉस। तो ज़रा एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी ज़रा आज हम बात करेंगे, उनके बारे में भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे हम। लेकिन बॉस मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि खबरें निकल के ये आ रही हैं कि चलें वो खबरें ज़रा बाद में हम कोलंबो के बारे में बात कर लेंगे। जो खबरें क्या गूगल बता रहा है, गूगल सबसे बड़ी खबर है, वो हम बाद में बात कर लेते। लेकिन मुझे इंडिया के मैच में भी हमें स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट सॉलिड नहीं लगा। अगर मैं कल आई वॉज क्रिटिसाइजिंग, यानी कि येस्टरडे आई वॉज क्रिटिसाइजिंग इंडिया कि इनके पास सिर्फ कुलदीप के अलावा कोई बाकी के, मुझे कई बार लगता है स्पिनर्स जो हैं वो स्टॉप बॉलिंग कर लेते हैं। और जडेजा को जिस दिन अच्छी पिच मिल जाएगी तो वो उस दिन जडेजा का कोई सानी नहीं है, लेकिन जिस दिन बुरी पिच बनेगी उस दिन क्या करेगा जडेजा। मैं मिसाल देता हूँ, ज़्यादा दूर ना जाइए, मैं आपको T20 वर्ल्ड कप की मिसाल दे देता हूँ। जडेजा वॉज यानी कि मैनेजेबल था उस वर्ल्ड कप में, आप देखिए आराम से खेला उनको, और अक्षर पटेल को भी बड़े आराम से खेला था पाकिस्तान में। तो ये मेरी रीडिंग है, जडेजा एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इंडिया के पास ये चीज़ नहीं है ना, मसला है अब। तो मुझे लगता है कहीं ना पाकिस्तान भी स्पिन में लैग कर, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो क्वालिटी स्पिनर एक भी नहीं है। अब आई डोंट टेक मी रॉन्ग शहदाज फैन, कहीं मेरे खिलाफ कोई एजेंडा ना चला लेना यार, मैं भी फ़ैन ही हूँ आपकी तरह यार बॉस। आपके मेरे प्लेयर के लिए आपके दिल में पूरी रिस्पेक्ट है, और बेहतरीन यूटिलिटी बॉलर है, यूटिलिटी ऑलराउंडर है सर। शहदाब को जो रोल है वो मुझे लग नहीं रहा कि वो बैटिंग से कर देता है नीचे से, लेकिन बॉलिंग हमें उसकी बहुत ज़रूरत है, और बॉलिंग में शहदाब नहीं कर दे रहा, नहीं कर रहा शहदाब। और मैं बहुत वरीड हूँ, क्या हमें अबरार को नहीं ट्राई कर लेना चाहिए था? क्या हमें उसामा मीर को ट्राई नहीं कर लेना चाहिए था? ये मेरा सवाल है। क्या आगे के मैचेस में हमें शहदाब को ये नहीं कहना चाहिए कि आप भाई आज बैठ जाए, आज उसामा मीर खेलेगा? और आपने पास में किया है, वाइस कैप्टन को कहा भाई बैठ जाओ, कोई किसी और को खेलने दो, ये काम तो आपने किया है ना बॉस। तो शहदाब मुझे माजरत के साथ, शहदाब मुझे निक में बिल्कुल नहीं लगा, और आई एम वरीड अबाउट शहदाब खान। ये नहीं कि कहने कराने के लिए, मैं वाकई वरीड हूँ शहदाब के लिए कि शहदाब जो है ये क्या, मतलब शहदाब को हो गया है। और शहदाब एक बेहतरीन यूटिलिटी बॉलर है। अब शहदाब की जगह आप देखिए, आज हमने मोहम्मद अब्बास को तो हमने इसलिए नहीं खिलाया कि उनकी साइड में लेफ्ट हैंडेड बॉस है, लेकिन आज इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर भी 5 ओवरों का स्पेल किया, और हमें इंडिया में जाना है। तो या तो फिर हम 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर को लेकर ही जाएं, यही फिर हमारी हो सकती है, ठीक है ना, यही हम कर सकते हैं। तो बहरहाल शहदाब का मैं आई एम वरीड अबाउट शहदाब की। शहदाब जो है वो खातर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। और देखें ना, अगर हम 2023 में शहदाब की बॉलिंग देखें, ODI में 2023 में 9 बार शहदाब खेले हैं, और इन्होंने 9 बार बॉलिंग करते हुए 11 विकेट्स ली हैं बॉस। इकॉनमी 5 की है, यानी कि स्ट्राइक रेट 39 का है, यानी कि कोई इतने खातर ख्वाह नहीं है। अब जब शहदाब शुरू में आए थे तो 12 इनिंग्स में 19 विकेटें थी 2017 में शहदाब की बॉस। 2018 में 16 इनिंग्स में शहदाब की 23 विकेटें थी। आपका स्ट्राइक रेट जो था उनका, बॉलिंग स्ट्राइक रेट जो था, बॉलिंग स्ट्राइक रेट 33.7 था, एवरेज 24.7 की बनती थी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी शहदाब की। और डॉट की परसेंटेज भी शहदाब की अच्छी थी, 49.7 डॉट। आज शहदाब जो खड़े में हैं, आज 48.8 डॉट है। मैं डॉट्स को नहीं काउंट करूँगा, लेकिन मैं शहदाब के लिए मुझे बुरा लग रहा है कि ये इकॉनमी आज 5.12 की है शहदाब की। आज शहदाब की इकॉनमी इस ईयर में 5.30 की इकॉनमी रही है। बॉलिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन विकेट कॉलम बहुत, 9 मैचेस के अंदर 11 विकेटें शहदाब की, कोई खातर ख्वाह नहीं है। 72.5 ओवर शहदाब ने डाले हैं बॉस, ये बड़ा अलार्मिंग चीज़ है, यानी कि 72.5 ओवर शहदाब डाल चुका है। और इसके अंदर आई एम वरीड अबाउट शहदाब खान के। शहदाब की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी आप कह लो कि मोमेंट ऑफ कंसर्न है इस टाइम पे, पाकिस्तान के लिए मोमेंट ऑफ कंसर्न है।
और इतने 72.5 ओवर्स डाले बॉस, तो ये कोई मजाक नहीं है और बिल्कुल मजाक नहीं है, ये कोई बिल्कुल मजाक नहीं है। और ये भी पूरे ओवर नहीं डाले, अगर आप देखें तो 9 अगर मैचेस में 90 ओवर बनते हैं तो ये भी 72.5 ओवर ही डाले हैं। मतलब उन्होंने बहुत जगह पे तो ओवर पूरे भी नहीं किए हुए हैं और 11 विकेटें। तो इसकी मतलब है कि कप्तान को उस सिनेरियो में शादाब पे शायद इतना भरोसा भी नहीं होगा कि ये विकेट लेकर देंगे, तो शादाब को अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। ये आज नंबर्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। बहरहाल ये अवेलेबल है, आप हर बंदा जाए और जाके देख सकते हैं शादाब की परफॉर्मेंस क्या है। बहरहाल आई एम वेरी डिसहार्टेड फ्रॉम शादाब बाय द वे। हाँ, गहरी सांस लेने को दिल कर रहा है। फ़ख्र ज़मान बॉस, फ़ख्र ज़मान तो मोमा बनते जा रहे हैं, फ़ख्र ज़मान तो एक मिस्ट्री बनते जा रहे हैं हमारे लिए। मैं तो आई एम वरीड अबाउट फ़ख्र ज़मान। 20 रन 31 गेंदे चले, जिस स्टाइल से खेलते थे आज उस स्टाइल से भी नहीं खेल रहे, मारदार वाली क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। आई एम वरीड अबाउट फ़ख्र। जिस तरह आज आउट हुए तो आई एम वरीड। मेरा LBW आउट हुए आज बड़ा टाइम लेने के बाद, शरीफुल इस्लाम ने उनकी विकेट ली। वही कोशिश करते हैं वो कि इस तरफ ही मारूँ मैं, इस तरफ ही कर लूँ। बहरहाल आज तो अच्छी थोड़ी सी वो आप कह लो कि पिच भी अच्छी थी, चले आप कह लें। फ़ख्र जैसे बैटर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी फ़ख्र को अपनी गेम को अप करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ख्र बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है पाकिस्तानी क्रिकेट का, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का। इमामुल हक 78-84 यही इनसे रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसी रोल से खेले। लेकिन आज भाई लेडी लक का सहारा लेकर आए हुए थे, कितने DRS ले लिए बेचारों ने, लेकिन एक बार भी आउट भी हुए। बाबर आजम आज अनलकी थे बॉस। आई नो आई एम द क्रिटिक्स ऑफ बाबर आजम कैप्टनसी। कई बार बाबर आजम कुछ कैप्टनसी में कर देते हैं, लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह टीम बनाई और टीम में यूनिटी क्रिएट की, ये बाबर आजम की ये भी कैप्टनसी का ही एक पार्ट है कि एक कप्तान की टीम कप्तान को ओन करे। तो बाबर आजम को इस डिपार्टमेंट में हैट्स ऑफ पर। बाबर आजम की बैटिंग में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज पिच ने बाबर आजम को आउट किया बॉस। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज पिच बाबर को आउट कर गई। बॉल ही नीचे बैठ गया, बॉल नीचे रह गया जिससे बाबर आउट हुए। रिजवान आज बहुत अच्छा खेले बॉस, आते ही एक छक्का मारा और यंगस्टर के ऊपर प्रेशर डाला, और इसलिए वो यंगस्टर बेचारे के नंबर थोड़े से आपको शेकी नज़र आ रहे हैं, वरना उसने बहुत अच्छा खेला। सलमान अली आगा 12 रन 21 गेंदे। मैं फिर भी कहूँगा सलमान अली आगा को इम्प्रूव करना चाहिए। शुरू में आके बहुत ज़्यादा बॉल खेल रहे हैं, चले मैं उसके ख़िलाफ़ में सिचुएशन के लिए एक अलग बात है, लेकिन बार बार ऑफ स्पिनर से आउट होना, ऑफ ब्रेक से आउट होना, ये अच्छी साइन नहीं है। और इवन लेग स्पिनर जो अच्छा है उसके खिलाफ भी ये स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की आज कुल मिला के 3 विकेटें गिरी, और उसके बाद भी लोगों ने कहा पाकिस्तान ने डोमिनेट नहीं किया। कुल मिला के पाकिस्तान ने 10 ओवरों को स्पेयर किया, 39.3 ओवर मेड, यानी कि पूरा 40 ओवर भी पूरे नहीं होने दिए, और पाकिस्तान ने ये टोटल चेज़ किया डिस्पाइट ऑफ द गुड, यानी कि आप कह लो कि फास्ट बॉलिंग बाय बांग्लादेश। हम तो ये देखते नहीं कि दूसरी टीम भी खेलने आई है, हम कहते हैं यार वो पिच है उसको भी माइनस करके खेल कर दिखाओ। ऐसे नहीं होता बॉस, कई बार आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान ये मैच हार जाता तो सब पाकिस्तान की टीम को गालियाँ पड़ रही होती और किसी को ना पड़ रही होती। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान। लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ हैं, शादाब खान को फिर कमबैक करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर साबित करना पड़ेगा, और वो बहुत बेहतर प्लेयर है और वो इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अगर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि उनकी कमर नहीं लग रही, या उनको लग रहा है कि शादाब की फ़िटनेस के कुछ इशूज़ हैं, तो बॉस फिर कुछ दाल में तो कुछ काला है। और शाहिद भाई एक सीनियर बंदे हैं, और अगर उन्होंने कहा है तो उसके ऊपर टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि शादाब किस तरह इम्प्रूव कर सकता है। बहरहाल मेरे लिए आज अगर मैं दोनों जगहों से मैं कहूँ कि मैं परफॉर्मर्स को ढूंढूं और कहूँ कि यार इस जगह से ये बंदा परफॉर्मर था और उस जगह से ये परफॉर्मर था। वैसे बाय द वे बांग्लादेश टॉस जीत के बैटिंग की, मेरे ख्याल से डिसीजन अच्छा था, बुरा डिसीजन नहीं था। अगर बांग्लादेश 250 लगा देता तो ये मैच कुछ इंटरेस्टिंग और हो सकता था। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा मैं बताऊँ कि दोनों तरफ से कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, कौन ज़्यादा अफेक्टिव खेल रहा था। एक तरफ से अपना हारिस रऊफ़ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो दूसरी तरफ से बहुत तस्कीन अहमद ने बहुत इम्प्रेस किया। हैट्स ऑफ टू यानी कि इन टीम्स को, यानी कि दोनों प्लेयर्स को मैं हैट्स ऑफ टू यानी कि मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू द तस्कीन अहमद और हारिस रऊफ़। जिस तरह जान लगाई, इतनी गर्मी में जान लगाना
बड़ी बात है। हारिस रऊफ ने तो सुबह के टाइम जान लगाई। और प्लीज़ अल्लाह का वास्ता आगे कोई मैचेस आते हैं तो प्लीज़ हारिस को बैठा दो। इंडिया वाले मैच में ना बैठाना, लेकिन श्रीलंका वाले मैच में मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ हारिस को बैठा दो, किसी और को खिला लो, अल्लाह का वास्ता, ठीक है। और आपको एक बड़ी अच्छी न्यूज़ देनी है भाई, एशियन क्रिकेट काउंसिल आपको मुबारक हो भाई, आपको मुबारक हो। मुबारक मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा लगता है आपके घर बच्चा पैदा हो गया। बॉस आपको मुबारक हो, आपकी प्लानिंग को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एशियन क्रिकेट काउंसिल जी। आपने ये क्या किया है? आपने ये कोलंबो के स्टेडियम के अंदर मैच आपने सारे कर दिए, वहाँ पे भी बॉस बारिश का देखे ना, बारिश वहाँ पे कितनी दिखा रहा है अभी। आज मैंने देखा है बारिश 90% दिखा रहा है। तो यार ये आप क्या कर रहे हैं? उधर भी वेदर जो है वो आँख में चली खेलेगा बॉस आप लोगों से। तो आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किसी लिहाज से भी आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा एशियन क्रिकेट काउंसिल। सो गाइज मैं ये कहूँगा कि यार कोई बात नहीं, ठीक है ना, अगर ना हुआ मैच, अल्लाह ना करे हो जाए मैच, हम तो कहेंगे हम तो फ़ैन है, लेकिन बॉस अगर ना हुआ ना तो कोई बात, हम आपसे ताज़ियत कर सकते हैं, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। हैट्स ऑफ टू एशियन क्रिकेट काउंसिल। जो वेदर की अपडेट है वो अच्छी नहीं आ रही, दुआ करते हैं भाई बॉस बारिश ना हो, क्योंकि हम लोग तो भाईजान ऐसे ही हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने हमारा एशियन ब्लॉक क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बनता, क्यों नहीं बनता भाई? इसलिए नहीं बनता हमारा एशियन ब्लॉक स्ट्रॉन्ग कि हमारी इल प्लानिंग है हर चीज़ के अंदर। हम प्लान ही नहीं कर सकते। एक टूर्नामेंट है जिसको कराने में हमने पहले जलालत की, वो हम करा नहीं रहे थे, हम सब आपस में लड़ रहे थे, लड़ाइयाँ चालू रही हमारी बॉस। अब ये सर्कस जो लगा हुआ है वो उधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, यहाँ पे टीम आती है श्रीलंका यहाँ पे खेल रहा, फलां यहाँ पे खेला, अब इंडियन टीम अकेली बैठी हुई है उधर। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि वो आए ना आए, ये उनका अपना है, उनके अपना यहाँ पे वो जो है उनकी मिनिस्ट्री जाने, उनकी गवर्नमेंट जाने। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम लोग यार साथ बैठ के हम ये भी नहीं सॉर्ट आउट कर सके कि हमने किस तरह से ये टूर्नामेंट कराना, हम ये भी सॉर्ट आउट नहीं कर सके। चलें, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। गुस्सा भी बहुत हो गया, एशियन क्रिकेट काउंसिल में बड़ा गुस्सा था, वो भी उतार लिया। अब मैं अपना शो साइन ऑफ कर रहा हूँ। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, किधर रह गए हो तुम? चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और काइंडली आपका चैनल है, इसको भरा बनाओ, कमेंट्स करो यार, कमेंट्स, ताकि पता लगे कि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।